वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, कालिके महारानी की जय जय, महारुद्र बजरंग बली की जय जय जय, उमावर शंकर भगवान की जय 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 श्री राधे। ओम लंबोदरम परम सुंदर मेघदंतम रक्तांबर त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यतिवाकरो जलकाया कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। हरि ओम नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवघ्नं विष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ मुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। अतुलित बलधामं हिमशैलाभदे दनुजवन कृशानु ज्ञानिनां सकल गुण निधानम वानराणाम धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर
श्री राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा 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 वाचिकिं तस्य शेषम् श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोले आनंद गंग भगवान। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सबसे पहले 2 बार भगवत नाम संकीर्तन भाव के साथ दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं जाके सताए लोग यहाँ दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार में राधा। संसार नहीं रहने को यहाँ संसार नहीं रहने को यहाँ दुख ही दुख है सहने को यहाँ दुख ही दुख है सहने को यहाँ संसार नहीं रहने को यहाँ दुख ही दुख है सहने को यहाँ दुख ही दुख है सहने को यहाँ भर भर के प्याले हो भर भर के प्याले अमृत के भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं वार मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधा। पल पल में आस निराश भई पल पल में आस निराश भई पल पल में आस
निराश भई पल पल में आस निराश भई दिन दिन घटती पल पल रहती दिन दिन घटती पल पल रहती दिन दिन घटती पल पल रहती दिन दिन घटते पल पल रहती। और क्या दुनिया जिसको हो दुनिया जिसको ठुकरा देती दुनिया जिसको ठुकरा देती हो गोद बिठाए जाते दरबार मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार मेरा। जो राधा राधा कहते हैं 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 वो प्रिया शरण में जाते हैं वो प्रिया शरण में जाते हैं। और देखिए इस भजन के बाद तो आप लोग कथा श्रवण करेंगे तो कम से कम भजन के साथ दोनों हाथों से ताली से सेवा करते हुए क्या जो राधा राधा कहते हैं जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में जाते हैं वो प्रिया शरण में जाते हैं। करती है कृपा हो करती है कृपा कृष्ण भानु सुता करती है कृपा कृष्ण भानु सुता वो महल बुलाए जाते हैं द्वार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधा। वो कृपामयी कहलाती है वो कृपामयी कहलाती है रसिकों के हृदय को भाती है रसिकों के हृदय को भाते हैं रसिकों के हृदय को भाती है रसिकों के हृदय को भाते हैं। दुनिया में जो बदनाम हुए
या में जो पद नाम हुए पल कौपे बिठाए जाते हैं बाग में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं बाग में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधा दरबार में राधा दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया की सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दरबार में राधा रानी के जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 जय 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 राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगलमय प्राण अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक तरिद्वित विंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण प्रभु की वांग्मय प्रति स्वरूपा शब्दमय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ और इस ज्ञान यज्ञ में कथा पंडाल में समुपस्थित समस्त भगवत अनुरागी श्रोतावृंद परम वंदनीय माता एवं बहनों, आज इस पूर्णाहुति के दिन इस व्यासपीठ से आप सबों को कोटि कोटि वंदन। हमारे बीच इस यज्ञ में वेद मंत्रों के द्वारा इस यज्ञ को आज पूर्णाहुति की ओर लाने वाले हमारे परम पूज्य आचार्य श्री कृष्णानंद जी महाराज, हमारे परम पूज्य श्री श्री 108 श्री राम गुण गायक श्री रेवती रमन जी महाराज, मुख्य यजमान श्री परीक्षित स्वरूप हमारे परम पूज्य चाचा जी श्री अशोक बाबू, उनकी धर्मपत्नी, कथा पंडाल में सामने विराजमान हमारे परम पूज्य मास्टर साहब श्री बम बाबू, और सामने 2-3 दिनों के बाद पधारे हुए हमारे आदरणीय पूज्य बदस बाबू, आदरणीय बलराम बाबू एवं समस्त आदरणीय केलू बाबू एवं समस्त गांव के हमारे पिता तुल्य समस्त श्रोतृवृंद, हमसे पूर्व भजन के द्वारा आप सबों को ओतप्रोत करने वाली मनीषा भारती, हमारे समस्त संगीतज्ञ, सबों को पुनः इस व्यासपीठ से राधे राधे।
जय श्री राम। आज इस पूर्णाहुति के दिन, अब अंत समय में धरफड़ी में आप सबों का आभार व्यक्त कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं, और इसलिए प्रथम ही आप सबों का आभार व्यक्त कर रहा हूं कि इन 7 दिनों तक जो भी त्रुटियां हमसे हुई हों, तो उन त्रुटियों को दरकिनार करते हुए और आप सबों ने जो हौसला के साथ और विश्वास के साथ इन 7 दिनों तक कथा का श्रवण किया है, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं। परम पूज्य अशोक बाबू एवं कैलू बाबू का खास करके मैं आभार व्यक्त करता हूं, आभारी हूं कि आप सबों ने हम जैसे छोटे मोटे गाने वाले और कुछ कहने वाले के इनके ऊपर आपने इतना बड़ा विश्वास किया। और भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आज हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि गांव में पहली बार सप्ताह ज्ञान यज्ञ पूर्ण रूप से 7 दिन कथा कहने का यह ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं। साथ ही हमारे समस्त शागिर्द, हमारे संगीतज्ञ सबों का भी बहुत बहुत आभार। आइए एक बार जोर से जयकारा लगाएं, प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और एक बार हमने प्रयास किया कि श्रीमद् भागवत है क्या, इसकी कथा को हमने, जो कथा का नियम है उस नियम के अनुसार एक एक करके आप सबों के बीच जितना मैं जानता था आप सबों के बीच रखने का प्रयास किया, क्योंकि हमारे समाज में भागवत की कथा बहुत कम होती है, और होती है तो भी दिखावा अधिक और काम कम होता है, और इसलिए हमारे समाज के लोग कथा को ज्यादा समझ नहीं पाते, और इसलिए कभी कभी देखने में सुनने में मिलता है कि कथावाचक कभी यहाँ कहते हैं कभी वहां कहते हैं, क्योंकि उनको तो भागवत से कभी दर्शन ही नहीं हुआ, उन्होंने कभी भागवत की कथा सुनी ही नहीं, तो पता ही नहीं है कि कहां से कौन चीज कहां से क्या होगा। और इसलिए जब आज 7 दिनों तक जिन्होंने भी कथा को श्रवण किया होगा, तो कथा का नियम क्या है ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। बड़े बड़े कथावाचकों से अगर आप श्रवण करेंगे तो कथा का यही नियम चलता है, जो हम जानते थे वही आप सबों के बीच रखने का प्रयास किए। इन 7 दिनों में संसार की बात हमारे में अटकती है, लेकिन जो बात हमारे में अटकनी चाहिए वो बात अटक नहीं पाती। और एक घटना बताऊं, एक बार शादी का बड़ा लग्न बड़ा तगड़ा था, और उसमें एक लड़के की शादी निश्चित हुई थी। आज 8 तारीख है तो 12 तारीख को शादी निश्चित हुई थी। वो जमाना था कोर्ट का जमाना, थोड़ा चैम्बर कर दिया। लड़का विवाह करने के लिए कोट पहन के जाता था। आज का जमाना है लड़का शेरवानी पहन के जाता था। पहले का जमाना था जब लड़का विवाह करने जाता था तो एकदम बढ़िया से दाढ़ी उड़ी बना करके सैलून में फिर जाता था। आज का जमाना है कि लड़का दाढ़ी बढ़ा बढ़ा करके जाता है। प्रेम से बोले आनंद गंद भगवान। तो जमाने की बात, तो वो जमाना था कोर्ट का, तो लगन तेज था। दर्जी के पास कोर्ट का ऑर्डर दिया गया। दर्जी ने कहा भैया ऑर्डर बहुत है, अब होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं, 12 तारीख को आ जाना। अब लड़के वाले जब कोट लाने के लिए गए तो दर्जी ने साफ इनकार कर दिया कि कोट हमसे बना नहीं, माफ कर। अब गांव के भी इज्जत का मामला था, लड़का बिना कोट का कैसे जाएगा। लड़की वाले उस गांव के लोग क्या कहेंगे कि इस गांव के लड़के बस बिना कोट के जाते हैं।
तो कुछ दिन पहले एक लड़के की शादी हुई थी, ससुराल में कोट मिला था, तो 2-4 लोग गए और उस व्यक्ति से, उस युवक से कहा कि बेटा एक रात का मामला है, अपना कोट दे दे उतार के, और दूसरे दिन तुमको वापस कर दिया जाएगा। अब ससुराल से कोट मिला था, बड़ा प्रेम, अब देना चाहता नहीं, लेकिन बड़े बुजुर्ग हमारे बदस बाबू किसी लड़के से कहे कि एक रात का मामला है तो कैसे नहीं देंगे। लेकिन उस लड़के ने कहा कि हमारी भी एक शर्त है। बेटा बोल तेरी क्या शर्त है? हमारी शर्त है कि कोट तो देंगे, लेकिन एक शर्त पर, लड़के के बगल में हम बैठे, बारात जाएंगे तो लड़के के बगल में हम बैठे। उन्होंने कहा चल बहनों ही को साइड कर देंगे, तुमको ही बैठा था। प्रेम से बोलिया आनंद कंद भगवान। अब कोट वाले लड़के को लड़के के बगल में बैठा दिया गया। बारात सज धज करके चली, और 2-4 घंटे की जब यात्रा हुई तो बारात लोग सुस्ताने के लिए फिर गाड़ी से बाहर निकले, इधर उधर चाय पान करने के लिए। तो वहां के गांव वालों की दृष्टि पड़ी, वाह बारात इतनी सुंदर है, तो इसमें लड़का कितना सुंदर होगा। संजोग से एक युवक दौड़ा दौड़ा आया, और जो कोट वाला लड़का था लड़के के बगल में, उस युवक से पूछा कि भैया बारात बड़ी अच्छी है, इसमें लड़का कौन है, एक बार दिखा दो। तो कोट वाले ने कहा कि भैया लड़का तो हमारे बगल में है, लेकिन कोट हमारा है। अब जब गांव वाले के कानों में ये आवाज सुनाई पड़ी तो दौड़े दौड़े आए, तेरा माथा खराब है क्या? ले अपना कोट और लेकर के जा घर। बीच चौराहे पे तू लड़के की इज्जत उतार रहा है, एक रात के लिए तू कोट नहीं भूल सकता, जाओ यहां से। अब कान पकड़ा कि चाचा अब गलती नहीं करें, जो गलती हुई सो हुई, अब गलती नहीं होगी। कुछ लोगों ने कहा अच्छा चलो अब गलती नहीं करेगा। बारात आगे बढ़ी, जनवासे से पहले बारात रुकी। अब वहां के लोगों ने घेर लिया। एक युवक दौड़ा दौड़ा आया, सजी गाड़ी, और संजोग से उसी कोट वाले लड़के से पूछ दिया कि भैया बारात तो एकदम शानदार बारात है, लेकिन इसमें लड़का कौन है, एक बार दिखा दोगे? अब कोट वाले को तो धक्का पड़ चुका था, याद बात थी कि अब कहें क्या। तो कोट वाले युवक ने कहा, प्रेम से बोलिया आनंद कंद भगवान की। कोट वाले युवक ने कहा कि भैया लड़का तो हमारे बगल में है, लेकिन कोट भी इसी का है। अब लोग आए कि तू एक रात के लिए कोट नहीं भूल सकता। अब ये बात कहने की क्या जरूरत कि कोट भी इसी का, इसका मतलब है उसको शंका घर लेगी क्या, कोट कहीं दूसरे से मांग करके तो नहीं लाया। उसने कहा चाचा गलती हो गई, अब पता नहीं मन से ये कोट निकल ही नहीं रहा, अब गलती नहीं होगी। बारात जनवासे से सज धज करके निकली, और जब निकली तो बारात सब तो पैदल बैंड बाजे के साथ, लड़का एकदम गाड़ी में बैठा, लेकिन लड़के के बगल में कोट वाला युवक। एक युवक दौड़ा दौड़ा आया गांव का कि भैया इसमें लड़का कौन है, दिखाओ जरा। कोट वाले ने देखा कि 2 बार धक्का खा चुके हैं, अब ऐसी गलती नहीं करनी। तो उसने क्या कहा कि देख लड़का तो हमारे बगल है, लेकिन बगल में है, लेकिन कोट के बारे में मत पूछना। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। लड़का बगल में है, लेकिन कोट के बारे में मत पूछना। अब एक रात के लिए वो कोट को मन से हटा नहीं पाया। हमारे जीवन में संसार की भी बात ऐसी ही होती है जिसका वजन बहुत कम होता है, लेकिन भाई भाई में जब झगड़ा हुआ तो 10 वर्षों तक, 15 वर्षों तक बोला चाली भी बंद हो जाती। लेकिन जो बात हमारे में अटकनी चाहिए, थोड़ी सी आवाज मॉनिटर का बढ़ाइए, जो बात हमारे में अटकनी चाहिए वो बात हमारे में अटकती नहीं। तो हमारा प्रयास है और हमारा ये आपसे यही आग्रह है, इन 7 दिनों में और आज भी जो बात कम से कम एक बात अटका करके चले जाइए, तो यह एक बात आपके जीवन में बड़ा ही मंगलकारी हो जाएगा।
और इसलिए कथा को हम सब ध्यान से आज श्रवण करें। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। कल की चर्चा में हम सबों ने कंस मरण की कथा को श्रवण किया और कल की कथा में जो जो श्रोता बंधु यहाँ पर उपस्थित होंगे तो कल की कथा बड़ी ही मर्मस्पर्शी भी थी। किसी तरह उस कथा से निकल करके कम से कम बाहर आ पाए। क्यों? बहुत ऐसे भक्त हैं जो कहते हैं कि हमें भगवान जो ब्रज से मथुरा आते हैं ये कथा हमको मत सुना। क्यों? इसको तुरंत लेकर के चले जाओ मथुरा, ये कथा मत सुना। क्यों? क्योंकि सारी कथा तो सुन लेते हैं लेकिन ये भगवान का ब्रज से मथुरा जाना ये पसंद नहीं आता। हमारा तो मन है कि भगवान ब्रज में ही आनंद करें, ये मथुरा कभी ना जाए। लेकिन भगवान मथुरा आए और मथुरा में भगवान ने चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल, कंस जैसे महाराक्षसों का संहार किया। उग्रसेन जी महाराज को कारागार से मुक्त कराए और फिर नंद बाबा और समस्त सखा जो यहां पर आए हुए थे उन सखाओं से कहा बाबा आप लोग जाओ, हम जरूर आएंगे एक बार। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि लाला हम तेरे बगैर कैसे जाएंगे। मधुमंगल ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और मधुमंगल ने कहा कि तेरे बगैर यशोदा मैया कैसे रह पाएगी, तू कैसे कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। भगवान एकदम कठोर हो रहे और भगवान ने कहा कि नहीं जाने का हमें भी दुख है, लेकिन यहां बहुत सारे काम करने हैं और इसलिए हे मधुमंगल तुम लोग जाओ। आज सारे ब्रजवासी नंद बाबा रोते हुए मथुरा से ब्रज के लिए प्रस्थान किए। भगवान आज पहली बार माता देवकी के पास गए और पिता वसुदेव जी के पास गए। बलदेव जी और भगवान श्री कृष्ण जब आज वसुदेव जी और देवकी जी के पास गए तो वसुदेव जी और देवकी जी को भगवान के ऐश्वर्य का पता चल गया कि कंस को मारने वाला ये जिसे मैं पुत्र समझ रहा था, ये कि मेरा पुत्र क्या होगा, ये तो परम पिता परमात्मा है। भगवान ने विचार किया कि जब हमारे ऐश्वर्य का इनको पता रहेगा तो लीला में विघ्न न उत्पन्न हो जाए। तो माँ बाबा, माँ पिताजी को ये पता चलना चाहिए ये मेरा पुत्र है, और तभी तो मैं उनको जो वात्सल्य प्रेम है वो प्रेम में दे पाऊंगा। भगवान ने योग माया से कहा कि देवी हमारे पिताजी और माताजी के अंदर जो हमारे ऐश्वर्य का अनुभव हो चुका है उस अनुभव को भुला दो। और योग माया का जब चमत्कार हुआ तो माँ और पिताजी दोनों भूल गए कि ये भगवान है। अब इनके अंदर यह भाव आ गया नहीं ये तो मेरे पुत्र हैं। और जैसे ही ये भाव आया राम और श्याम दोनों माता और पिता के चरणों में दोनों दंडवत हो गए, चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा कि मातरम पितरम चैव मोचयित्वाथ बंधना। आज दोनों चरणों में गिर करके कहते हैं कि हे पिताजी, हे माताजी, मैं कैसा पुत्र हूं कि मेरे रहते आपको इतना कष्ट सहना पड़ा। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि आपको इतनी पीड़ा सहनी पड़ी। भगवान ने कहा कि पिताजी कि मातरम पितरम वृद्धम
भार्याम साध्वीं सुतम शिशुम। हे माता, जो व्यक्ति, जो मनुष्य सामर्थ्य रहते, सांस रहते अपनी बूढ़ी माता, अपने पिता का सम्मान नहीं कर पाता, उनका भरण पोषण नहीं कर पाता, अपनी पत्नी का भरण पोषण नहीं कर पाता, बाल बच्चे का भरण पोषण नहीं कर पाता, वो सांस लेता हुआ मुर्दा के समान है। आज भगवान और बलदेव जी दोनों पिताजी माताजी के चरणों में गिर गए। गर्गाचार्य जी महाराज आए, भगवान ने दंडवत किया और गर्गाचार्य जी को आज वसुदेव जी और देवकी जी ने भी उनके चरणों का प्रक्षालन किए, पूजा करी। गर्गाचार्य जी ने कहा कि वसुदेव जी, आपके पुत्र का न कोई उपनयन संस्कार हुआ है और न इसने कोई पढ़ाई करी। जिस व्यक्ति ने अपनी संतान को पढ़ाया लिखाया नहीं, वो इस धरती पर मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। और इसलिए मनुष्य का पहला कर्तव्य है बाल बच्चे को अच्छी शिक्षा देना। लेकिन तुम्हारे ये दोनों पुत्र अभी तक गुरुकुल से वंचित हैं, तो सबसे पहला इसका उपनयन संस्कार करो और इसके बाद एक अच्छे गुरुकुल में इनको भेजो पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि अगर शिक्षित नहीं करोगे तो हंस के बीच में जो स्थिति बगुले की होती है, उसी प्रकार मनुष्य की स्थिति हो जाती है। और इसलिए बच्चे को शिक्षित रहना बहुत जरूरी है। किसी के मन में यह आता होगा कि पढ़ लिख करके क्या होगा, कोई नौकरी हो रही है क्या? ये पढ़ना लिखना केवल नौकरी का विषय नहीं है। जिसने पढ़ना लिखना नहीं सीखा, उसने जीवन जीना भी नहीं सीखा। जीवन जिया कैसे जाएगा? तो जब तक वो शिक्षित नहीं होगा तब तक वो जीवन जीने की कला नहीं सीखे। और जब वो अशिक्षित रह गया तो बता, आप जरा विचार कीजिए कि उसकी भी पीढ़ी अशिक्षित होती चली जाएगी, क्योंकि शिक्षा का वो महत्व ही नहीं समझ पाए। जब गर्गाचार्य जी ने कहा तो सुंदर लग्न निकाला गया और भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी का उपनयन संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार हुआ। जो संस्कार आज 10 तारीख को बच्चे के वो मुंडन संस्कार होने वाले। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उपनयन संस्कार के बाद तभी वेद पढ़ने का अधिकारी हो जाता है। जब भगवान का उपनयन संस्कार हुआ और तभी मध्य प्रदेश उज्जैन भेजा गया सांदीपनी मुनि के आश्रम में। महाराज आ जाता हो गुरुदेव ने उसको पाकर सारे पक्षियां वहां से के चले जाओ, आशीर्वाद फलित, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है। तब समुद्र देव ने जन नौकरी ही समा धन से मुक्त कर गुरु माता आए, हमको बहुत ही आज भोजन नहीं बताया, तो इसका मित्र नहीं प्राप्त होने वाले मंगल वो नहीं है। तो जब हम अपनी वेदांती मिलना उद्धव करके रथ की तरफ मधुमंगल ने उदास हो गए, एक पनाह लगाया ऋषियों पर। आप कौन जाएगा? हुए ने पर विलीन हो गया। इतना प्रेम करते
सवेरा जब हुआ, उद्धव जी ने कहा कि बाबा अब थोड़ा स्नान करने जमुना तट पर जाना है और उन गोपियों से भी मिलना है। भगवान आज उद्धव जी नित्य कर्म करने के लिए जमुना तट पर आए और स्नान करके संध्या करके जब लौट रहे थे तो उद्धव के रथ पर जब गोपियों की दृष्टि पड़ी तो गोपियां कहती है कि बहन ये रथ तो वही है जो रथ अक्रूर लेकर के आया था और हमारे प्राण धन को लेकर के चला गया। लगता है अक्रूर फिर आया है क्या? एक गोपी कहती है कि अब क्या करने आएगा। एक गोपी कहती है कि उसका राजा कंस मर गया तो हो सकता है हम सबों को पिंडदान कराने के लिए ले जाए। और यही बातें कर ही रही थी तब तक में उद्धव जी पहुंच गए। गोपियों की दृष्टि जब उद्धव जी पर पड़ी, उद्धव जी ने कहा जय श्री कृष्ण। गोपियां कहती है ये कौन? लगता है कि उसी छलिए का ये सखा तो नहीं, क्योंकि जो छल करके चला गया कहीं उसी छलिए का ये सखा तो नहीं, पीताम्बरी तो उसी की। गोपियां कहती हैं, उद्धव जी कहते हैं कि आप लोग छलिया क्यों कर रहे हैं? गोपियां कहती है पहले अपना नाम बताओ। उद्धव जी ने अपना नाम बताया, मैं बृहस्पति का शिष्य उद्धव हूं, वेद को जानने वाला हूं। गोपियां कहती हो। उद्धव जी ने कहा कि हमारे कृष्ण को छलिया क्यों कह रही? गोपियां कहती है छलिया नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी। एक गोपी कहती है कि बहन छलिया क्यों कहती हो? तो पंडित पूजा कराने के बाद जैसे यजमान का घर पंडित छोड़ देते हैं, उसी प्रकार ने तो उसने भी हमको छोड़ के चला गया। जैसे किसी व्यक्ति का धन जब समाप्त हो जाए तो गणिका साथ छोड़ करके चली जाती है। जब वृक्ष से फल समाप्त हो जाए तो सारी पक्षियां छोड़ के चली जाती है। और गुरुजी के यहाँ जब शिक्षा पूर्ण कर लेता है तो कौन शिष्य सब दिन गुरुजी के पास रहता है। उसी प्रकार यहाँ प्रेम किया, मन भर गया तो चला गया। तो इसमें छलिया कहने की क्या जरूरत? दुनिया ही ऐसी, तो वो भी ऐसा बन गया। गोपियों ने ऐसी ऐसी बात कही जो उद्धव के सामने नहीं कहनी चाहिए, सारी बातें कहते। उद्धव जी ने कहा कि देवियों, हम श्री राधा रानी से मिलना चाहते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि चलिए आपको हम राधा जी से भेंट कराती हैं। एक निकुंज में लेकर के आई और जहां श्री राधा जी अनेक गोपियों से घिरी हुई है, वहां का दर्शन कीजिए। वहां की स्थिति क्या है। कि हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नामों की जोगन बनके, हर घड़ी याद तेरी आए
सौगंधी बन के हर घड़िया तेरी आए सौगंधी बन के मैं फिरो श्याम तेरे नामों की जोगन बन के मैं फिरो श्याम तेरे नामों की जोगन बन के। एक जमाना था बुलाने से चला आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था।